हम एक नई सीरीज के साथ आपके पास आए, नए प्रोग्राम के साथ। हमसे बहुत ज्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास वेपन है, लाइसेंस है, एमुनेशन है, लेकिन हम टारगेट प्रैक्टिस कहां पर करें, हम अपने हथियार को इस्तेमाल करने का तरीका कहां जाकर सीखें। लोग हमसे सवाल करते हैं कि शहरों में हमें कोई फायरिंग रेंज नहीं मिली। हमसे ये सवाल करते हैं कि फायरिंग रेंजेस जो हैं शहरों में, उनकी मेंबरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। दैट इज करेक्ट। कराची में एक दो जगह के ऊपर फायरिंग रेंजेस हैं। PNS का अरसा उस पर है, कंट्री क्लब एक है वहां पे, लाहौर में भी एक आध गन क्लब खुला है, इस्लामाबाद में भी एक गन क्लब है। इस्लामाबाद वाले को तो हम जानते हैं 5-6 लाख रुपए तो सिर्फ मेंबरशिप फीस है उनकी। आज का जो हमारा सीक्वल है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि फायरिंग रेंज होती क्या है, कानूनी तौर पर लीगली आपके क्या राइट्स हैं, क्या सहूलत आप इस्तेमाल कर सकते हो पाकिस्तानी शहरी होते हुए, और कौन सा वेपन, जब आप टारगेट रेंज अपनी बनाते हैं तो वहां पर किस किस्म के टारगेट्स होते हैं, किस किस्म का वेपन किस टारगेट के लिए, या कौन सा टारगेट किस वेपन के लिए बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो कानूनी तौर पर कोई आपको गाड़ी चलाने से नहीं रोक सकता। ये हो सकता है तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोके, आपसे कागजात तलब करे, लाइसेंस चेक करे और फिर आपको जाने दे अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। एग्जैक्टली यही कानून हथियार के मामले में भी अप्लाई होते हैं। अगर आपके पास कानूनी लाइसेंस है, कानूनी वेपन है, आपके पास सारी सरकारी परमिशंस हैं पिस्टल या रिवॉल्वर या शॉटगन या राइफल को अपने पास रखने की, तो फिर अगर आप किसी भी महफूज जगह पर जाकर उसको प्रैक्टिस करते हैं, टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, उस हथियार को चलाना सीखते हैं, तो कानूनी तौर पर आप पर कोई गिरफ्त नहीं है। पुलिस वाला हो सकता है इलाके में कोई आपको रोक के पूछे कि आप हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइसेंस दिखा दीजिए, जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, आपके गाड़ी के कागजात दिखाते हैं, इतना काफी है। इसके बाद मजीद कोई कानूनी जुर्म आप नहीं कर रहे। जो बुनियादी कायदा है हथियार इस्तेमाल करने का कि आप हथियार वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेनिंग या प्रैक्टिस वहां कर सकते हैं, फायरिंग रेंज वहां बना सकते हैं जो शहरी आबादी से दूर हो, जहां पर किसी शहरी आबादी का सेक्शन 144 लगाए या कानूनी तौर पर कोई पाबंदियां जो हुकूमत और रियासत की हैं वो वहां अप्लाई ना करती हों, और आप ऐसी महफूज जगह पर हों कि किसी की जान और माल को खतरा ना होता। जिस तरह हम इस वक्त इस्लामाबाद के मज़ाफात में एक जंगल में आए हुए हैं, एक पहाड़ी, एक हमारे पास एक गांव है, उस गांव के अंदर आप जैसे पीछे देख रहे हैं कि ये पहाड़ है, एक छोटा सा पहाड़, उसके आगे हमने अपने टारगेट्स लगाए हुए हैं। इस तरह की पूरे पाकिस्तान में कोई भी जगह आप तलाश कर लें, किसी भी शहर में रहते हो, शहर से थोड़ी देर बाहर जाइए, आप पहाड़ों में आ जाएंगे, आप रेगिस्तान में आ जाएंगे, आप जंगलों में आ जाएंगे, आप ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहां कोई शहरी आबादी नहीं है। शहरों के अंदर जो रेंजेस बनी होती हैं वो भी एग्जैक्टली इसी तरह होती हैं जो हमने यहां पर अपनी रेंज बनाई है। जो बुनियादी कायदा है एक फायरिंग रेंज का, जो पहला कानून है, जैसे हमने कहा कि शहरी आबादी से हटकर महफूज जगह, ताकि आप जब हथियार इस्तेमाल करें तो किसी को डिस्टर्ब ना करें, कोई खौफ और हरास ना फैले, लोगों को जख्मी होने का कोई चांस ना हो। और सबसे बड़ी जरूरत उसकी ये है कि जहां भी आप टारगेट रेंज बनाएं उसके पीछे एक दीवार होना जरूरी है। जैसे ये दीवार आप देख रहे हैं कि ये एक मिट्टी की बहुत बड़ी दीवार है और हमने बिल्कुल उसके सामने ही अपने टारगेट्स लगाए हैं। कभी भी टारगेट ऐसी जगह पे नहीं लगाएं कि जहां पर आपकी गोली दूर तक सीधी जा सकती हो, क्योंकि आपकी निगाह नहीं देख सकती, लेकिन गोली आगे जाकर के जंगल में आप फायर कर रहे हैं या झाड़ियों में आप फायर कर रहे हैं या खुले मैदान में फायर कर रहे हैं तो आगे किसी को वो नुकसान पहुंचा देगी। लिहाजा सबसे जरूरी बात यह है, जिसको बुलेट स्टॉप कहते हैं, गोली रोकने का कोई इंतजाम। कोई भी फायरिंग रेंज हो, इवन अगर शहरों के अंदर भी आर्मी की और पुलिस की फायरिंग रेंजेस बनी होती हैं तो वो बनती इस तरह है कि पहले एक ऊंचा सा पहाड़ वो बनाते हैं, उस पहाड़ के सामने इस तरह ये टारगेट लगाए जाते हैं। तो पहली कंडीशन फायरिंग रेंज की है, शहर से बाहर जाएं, जंगलों में जाएं, देहात में जाएं, खेतों में जाएं, पहाड़ों में जाएं और इस तरह की कोई जगह बनाएं, तलाश करें जिसके पीछे एक पहाड़ हो। और इसके बाद आप मुख्तलिफ टारगेट्स लगाते हैं इसके आगे। मैं मुख्तलिफ टारगेट्स इसलिए कह रहा हूं कि पिस्टल का टारगेट मुख्तलिफ होता है, राइफल का टारगेट मुख्तलिफ होता है। बहुत सारी बातें ध्यान रखने की होती हैं जब आप एक फायरिंग रेंज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो रेंज हमने बनाई है
इसको हम शॉर्ट रेंज कहते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि हम 30, 40, 50 गज, 20 गज, 10 गज के फासले के ऊपर हम खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइफल से भी और पिस्टल से। जो लॉन्ग रेंज होती है वो 100 गज से शुरू होती है और 600 गज तक जाती है, यानी वो लंबी राइफल की प्रैक्टिस करने के लिए होती है, वो पिस्टल के लिए या शॉटगन के लिए नहीं होती। शॉर्ट रेंजेस जो हैं, इस पर आप शॉटगन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि शॉटगन की रेंज 50, 60, 70 गज होती है, या आप पिस्टल प्रैक्टिस करते हो, या अगर राइफल भी प्रैक्टिस करते हो, जैसे आपने अभी हमें राइफल प्रैक्टिस करते देखा, तो वो भी टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए, यानी सेल्फ डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रूम क्लियरेंस के लिए जब आप राइफल ऑपरेशंस करते हैं तो आप शॉर्ट रेंज इस्तेमाल करते हैं। अब जो चीज इसमें नोट करने की, आए आपको मुख्तलिफ तरह के टारगेट्स बताते हैं। एक मेटल की प्लेट है, ये तकरीबन एक मजबूत स्टील की प्लेट है, और इस स्टील की प्लेट पर आपके सामने मैंने पिस्टल से एक राउंड फायर किया था। वो राउंड इसने निशान डाल दिया, खड्डा डाल दिया, लेकिन पिस्टल की गोली इसके अंदर से गुजर के नहीं गई। ये भी एक स्टील प्लेट है, इसमें कुछ एक सुराख हुए हैं, ये सुराख हुए हैं कि जिनमें से राइफल की गोली गुजर गई है, कुछ एक वो जगह है कि जहां पर निशान पड़ा हुआ है लेकिन गोली यहां से नहीं गुजरी। ये भी बहुत मोटी स्टील प्लेट है और आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई राउंड गुजर के नहीं गया, इसके अंदर से सारी स्टील की प्लेट के ऊपर निशानात लगे हुए हैं। और ये गत्ते के हैं, ये पेपर टारगेट। पेपर टारगेट्स में जाहिर है जो भी गोली हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे शॉटगन हो, चाहे राइफल हो, वो इसमें गुजर जाएगी और पीछे दीवार में जाएगी। और जैसे कि कहा कि सबसे सेफ टारगेट्स जो हैं दे आर द पेपर टारगेट्स, क्योंकि इसमें से गोली गुजर जाएगी, पीछे पहाड़ है। तो जैसे कहा कि आप लोग अगर अपनी फायरिंग रेंज बनाना चाहते हैं तो पहले किसी वीरान इलाके का इंतखाब करें। सिंपल प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। वीरान इलाके में जाएं, अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, लाइसेंस रखें, अपना वेपन रखें, जितने कार्ट्रिज आपको अलाउड हैं उतने रखें, उससे ज्यादा ना रखें, गैर कानूनी काम ना करें। और फिर टारगेट बनाकर किसी पहाड़ के सामने, इसी तरह जिस तरह गत्ते के टारगेट हमने ऊपर लगाए हुए, इन टारगेट्स को लगाएं, 10-15 कदम के फासले पे जाएं और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ पहले फायर करके अपना निशाना दुरुस्त करें। जब निशाना दुरुस्त हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट शुरू करें, और इंशाअल्लाह बगैर किसी एक्सपेंस के, बड़े बड़े क्लब्स के मेंबर बने बगैर भी आप एक अच्छी फायरिंग रेंज, शॉर्ट रेंज अपने लिए बना सकते हैं और कानूनी तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं कि जो लाजिम है कि अगर हथियार आपके पास है तो उसका इस्तेमाल भी आपको आता हो, आपकी सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए। एक आदमी जिसको हथियार का इस्तेमाल नहीं आता, जो गन हैंडलिंग प्रोसीजर नहीं जानता, जो सेफ्टी प्रोसीजर नहीं जानता, उसके हाथ में हथियार देना ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे के हाथ में हैंड ग्रेनेड दे दें आप, किसी भी वक्त वो पेन निकाल सकता है, सबको नुकसान हो जाएगा। इसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह आपका हाफिज नासिर व मालिक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।